बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 36 घंटे से यमन जिस तरह से इसराइल पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करता आ रहा है, वो सिलसिला अभी भी नहीं रुका है और इस वक्त यमन की तरफ से एक और हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम फलस्तीन 2 है, एक बार फिर इसराइल के मकबूजा इलाकों यानी याफा के ऊपर इस्तेमाल किया गया है। इसका बाज़ाब्ता ऐलान स्टेटमेंट जारी हो चुका है। यमनी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया कासिम सरी ने स्टेटमेंट जारी कर दिया है, जिसमें इस वक्त जो ताज़ा तरीन कार्रवाई एक बार फिर इस हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए यमन से इसराइल पे की गई है, इसका अहवाल भी बताया जा रहा है। इसके साथ साथ इस स्टेटमेंट की जो अहम बात है वो ये है कि एक बाज़ाब्ता तौर पे झंझोड़ने का अमल भी सामने आया है, यानी फिर उन ममालिक को झंझोड़ा गया है जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पे इसराइल के इन जंगी जराइम के ऊपर आंख बंद करके बैठे हैं। उनको वार्न भी किया जा रहा है यमनी फौज की तरफ से, और ये भी देखने में आया है कि इस वक्त जो भी यमनी कार्रवाइयां कर रहे हैं, एक तरफ तो वो ये समझते हैं कि ये तमाम कार्रवाइयां मजलूम फलस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म और बर्बरियत इसराइल की तरफ से उठाई जा रही है उसका बदला है, साथ साथ वो तैयारी है, यानी फिर इसराइल का जो एक ग्रेटर इसराइल बनाने का प्लान है उसके ऊपर जो वो अमल दरामद का एक खामोशी से सिलसिला शुरू कर चुका है, जिसके अंदर शाम के हालात आपके नजरों के सामने हैं। इसके साथ साथ लबनान में क्या सूरत हाल डेवलप हो रही है, उन तमाम हालात के पेश नजर अब यमनियों ने उस हवाले से तैयारी शुरू कर दी है, यानी फिर एक इंदिया दे दिया गया है कि ये जो भी कार्रवाइयां अब की जाएगी इसराइल के ऊपर, ये एक तरफ तो फलस्तीनियों के ऊपर किए जाने वाले या ढाए जाने वाले मजालिम का जवाब होगा, दूसरी तरफ इसराइल को किसी भी तरह ग्रेटर इसराइल की तरफ ले जाने से पहले रोका जाएगा। अब इस वक्त जो स्टेटमेंट सामने आ रही है उसकी तरफ लिए चलते हैं। द मिसाइल फोर्स ऑफ द यमनी आर्म फोर्सेस कैरिड आउट अ मिलिट्री ऑपरेशन टारगेटिंग Israeli military targets south of occupied Jaffa using Palestine 2 hypersonic ballistic missile. Thanks to Allah, the missile successfully reached its target while the interceptor system failed to intercept it. The entire nation will bear the consequences of silence, failure and surrender. The effect of what is happening in Gaza will sooner or later spread to other countries and the enemy will continue to expand and attack them. Take action today to support Gaza, which defends all is better than waiting for the threat to reach all capital. अब इस वक्त एक तरफ तो जो कार्रवाई की गई है याफा के ऊपर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से, उसका अहवाल यमनी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया कासिम सरी की तरफ से बयान किया गया, यानी फिर 36 घंटों में ये तीसरा हाइपरसोनिक मिसाइल हमला है जो कि यमन की सरजमीन से इसराइली इलाकों पे किया गया। कल जो है वो 2 हमले हुए थे पैदर पे, यानी कुछ घंटों के फर्क से हैफा के ऊपर, यानी एक तरफ तो रमाद डेविड एयरबेस को निशाना बनाया था, उसके साथ साथ हैफा ही के नजदीक एक इसराइली मिलिट्री टारगेट के ऊपर हाइपरसोनिक अटैक हुआ था, हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला हुआ था। और आज अभी तकरीबन जो है वो 24 घंटे भी नहीं गुजरे इस हमले को कि एक और हमला हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से ही यमन की तरफ से किया गया है, जिसके अंदर इसमें याफा या तिल अबीब के नजदीक एक इसराइली मिलिट्री तंसीब को हदफ बनाया गया है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फलस्तीन 2 जो कि मिनटों के अंदर यमन से उड़ता है हाइपरसोनिक स्पीड से, यानी आवाज से कई गुना ज्यादा रफ्तार से सफर करते हुए चंद मिनटों के अंदर इसराइल पहुंचता है और इसराइल जाकर याफा के नजदीक या तिल अबीब के नजदीक उस मिलिट्री तंसीब के ऊपर जो है वो कहर ढाता है। अब इस वक्त इसराइल का जो मीडिया है इन तमाम खबरों पे ब्लैकआउट है, यानी फिर अगर ये खबरें बाहर आती हैं तो एक तरफ तो इसराइल की जग हसाई होगी, दूसरी तरफ इसराइल अपना जो कसीर ज़र मुबादला या अपना कसीर जो बजट है जो कि डिफेंस के ऊपर खर्च करता है, यानी फिर आयरन डोम हो गया, डेविड स्लिंग हो गया, थार्ड हो गया, एरो एयर डिफेंस सिस्टम हो गया, इन पे एक कसीर रकम खर्च होती है और फिर ये तमाम एयर डिफेंस सिस्टम इस हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में नाकाम रहते हैं। ये हाइपरसोनिक मिसाइल अपने हदफ तक पहुंचता है और उसको निशाना बनाता है। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज इस स्टेटमेंट में सामने आ रही है वो ये है कि झिंझोड़ा गया है उन ममालिक को जो कि इस वक्त अरब ममालिक हैं और खामोशी इख्तियार किए हुए हैं गजा के मसले पे, या इसराइल की एक खामोश हिमायत भी उनकी तरफ से की जा रही है। उनको आगाह करते हुए ये कहा है कि खामोशी नाकामी और सरे तस्लीम खम करने का जो खमियाजा है ये तमाम उम्मत को भुगतना पड़ेगा, और इसके साथ साथ गजा में जो भी हो रहा है उसके असरात जल्द या बदेर इन ममालिक पे भी, यानी फिर जो ग्रेटर इसराइल का एक प्लान है उसमें बहुत सारे अरब ममालिक भी शामिल हैं और इसराइल उनको खा जाएगा। इस वक्त जो भी सीरिया के अंदर हो रहा है द्रूज और इसके साथ साथ जो STS के मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। इसके साथ साथ लबनान की जो फौज है उसने अब
हिजबुल्लाह के ऊपर जो है वो लश्करकशी करने का फैसला किया है, हम उनके ऊपर जो छापे मारे जा रहे हैं हिजबुल्लाह के ऊपर, तो वो तमाम मामलात के सिनेरियो में अब यमनी इस चीज को भांप चुके हैं और उन्होंने आगाह कर दिया है कि इस वक्त गजा के अंदर जो भी हो रहा है ये तमाम हालात अब दूसरे इलाकों में भी एक्सपेंड करेंगे। और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि दुश्मन जो है यानी इसराइल जो है इन कार्रवाइयों का मजीद इलाकों के अंदर भी आगाज करेगा। इसके साथ साथ गजा की हिमायत के लिए जो एक्शन हौसी आज ले रहे हैं या इससे 1 साल या 1.5 साल के अर्से से लेते आ रहे हैं, उसके बारे में ये कहा है कि वो इसी तरह गजा का दिफा करते रहेंगे। और इसके साथ साथ उन तमाम ममालिक को ये भी आगाह किया गया है, यानी फिर अभी अगर ये तमाम अरब ममालिक ख्वाब गफलत से नहीं जागते तो फिर पानी जब सर से ऊपर हो जाएगा, यानी फिर ये जंग जब उनके दारुल हुकूमत तक पहुंच जाएगी तो फिर शायद उनको जो है वक्त भी ना मिले कि इसका रिटेलिएट कर सकें, जवाब दे सकें। तो इस वक्त ये कहा जा रहा है कि ये जो भी हमले हैं ये हमले अभी किए जाएं, ना कि तब किए जाएं जब ये तमाम इस्राइली दुश्मन उनके दारुल हुकूमत तक पहुंच जाए। तो एक वाज़ेह स्टेटमेंट है अरब ममालिक के हवाले से भी, और इसके साथ साथ जो ताज़ा तरीन कार्रवाई इसराइल के ऊपर यमन से की गई है उसका अहवाल भी यमन के अंसारुल्लाह के स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल याहिया कासिम सरी की तरफ से दिया गया है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया या शेयर नहीं किया, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए ताकि कोई भी अहम अपडेट आप मिस ना कर सकें। इसके साथ साथ यही रिक्वेस्ट है कि इस वक्त हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनकी तादाद सब्सक्राइब चैनल से ज़्यादा है, तो काइंडली उनसे यही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करते जाइए ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो और साथ साथ जो हम कंटेंट आपके सामने पेश करते हैं उसको भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। इसके साथ साथ बताते चलें आपको कि पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना एक ऐसा मूव खेला है जिसने इंडिया को मजबूर कर दिया है कि वो अब थोड़ा सा बैक हो जाए। एक ऐसा मिसाइल जो कि पाकिस्तान के आर्सेनल में पहले ही मौजूद था और एक शॉर्ट रेंज मिसाइल समझा जाता था, यानी 120 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर की रेंज का हामिल ये अब्दाली हतफ 1 जो समझा जाता था, अब उसका एक एडवांस वर्जन का तजुर्बा कर दिया गया है। कामयाब तजुर्बा आज हफ्ते के दिन किया गया है और ISPR ने अब इसका एक वाज़ेह स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। पाकिस्तानी मिलिट्री ऑन सैटरडे कंडक्टेड अ लॉन्च ऑफ अब्दाली हतफ 2 surface to surface ballistic missile. The launch was aimed at ensuring the operational readiness of troops and validating key technical parameters including the missile's advanced navigation system and enhanced maneuverability features. Pakistan's Inter-Services Public Relations ISPR said in a statement. अब एक वाज़ेह बयान जो कि ISPR की तरफ से जारी हुआ है जिसके अंदर हतफ 2 या अब्दाली का तजुर्बा है उसको किया जा रहा है। उसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि ये जो तजुर्बा किया गया है एक तरफ तो अपने जो भी जवान हैं, जो भी सिपाही हैं, उनकी रेडीनेस को, इसके साथ साथ जो इस वक्त इस खित्ते के अंदर हालात हैं उसके तनाजुर में ये एक टेक्निकल पैरामीटर्स को जो है देखते हुए ये तजुर्बा किया गया है। इसके साथ साथ जो इस मिसाइल का एडवांस नेविगेशन सिस्टम है उसकी अफादियत जानने के लिए भी ये तजुर्बा हुआ है और इसके साथ साथ जो मैन्यूवरेबिलिटी है मिसाइल की, यानी अपना रुख तब्दील करने की सलाहियत है, उसको जांचने के लिए भी ये आज मिसाइल का टेस्ट किया गया है। अब अगर बात करते चले इस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की, तो ये एक ऐसा मिसाइल है हतफ 2 जो कि पाकिस्तान की आर्मी काफी अरसे से इस्तेमाल करती आ रही है। इस्तेमाल से मुराद ये है कि ये हथियार काफी अरसे से पाकिस्तान की आर्सेनल में मौजूद है। शॉर्ट रेंज मिसाइल समझा जाता है, यानी इससे पहले के जो वेरिएंट्स पाकिस्तान आर्मी के पास मौजूद है 120 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर के हदफ तक निशाना बनाने की सलाहियत रखते थे। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल यानी फिर आम हथियार के साथ साथ जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत का हामिल ये टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम जो है, ये अब जो तजुर्बा इसका किया है एक लेटेस्ट वेरिएंट का तजुर्बा किया गया है और जिसकी जो अब रेंज बताई जा रही है वो 450 किलोमीटर की रेंज है, यानी फिर 450 किलोमीटर तक की शॉर्ट रेंज को जो है ये अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जौहरी और आम हथियार ले जाने की सलाहियत के साथ साथ जो टेक्निकल टेक्नोलॉजी है सरफेस टू एयर सरफेस मिसाइल की, यानी जमीन से मार किए जाने के बाद जमीन पे ही तबाही मचाने की सलाहियत रखने का हामिल ये जो मिसाइल है, इसका एक कामयाब तजुर्बा आज पाकिस्तान में कर लिया गया है। इस तजुर्बे का मुशाहिदा करने के लिए मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप मौजूद थी जिन्होंने इस कामयाब तजुर्बे के बाद कौम को मुबारकबाद भी दी है। अगर इसकी खुसूसियात की बात करें तो सॉलिड फ्यूल से चलने वाला ये मिसाइल सिस्टम जो कि मोबाइल ट्रक्स के ऊपर ले जाकर कहीं पे भी इंस्टॉल किया जा सकता है और वहां से दागा जा सकता है। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल हथियारों के साथ ये फायर किया जा सकता है। तो अब 450 किलोमीटर की रेंज के साथ इस हतफ 2 का तजुर्बा जो है कामयाब तजुर्बा
पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से कर दिया गया है और इसका एक वाज़ेह स्टेटमेंट भी जारी हो चुका है। अब इस वक्त इस तजुर्बे को लेकर दिल्ली में काफी खलबली मची हुई है और दिल्ली इसको रेकलेस एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन से जो है तशबीह दे रहा है। यानी फिर दिल्ली की तरफ से इस मिसाइल टेस्ट को जो कि पाकिस्तान में किया गया है एक इश्तियाल अंगेजी से तशबीह दी जा रही है, इश्तियाल अंगेजी की लापरवाह अमल से तशबीह दी जा रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त इंडियन ऐवानों में इस हतफ मिसाइल के कामयाब तजुर्बे के बाद कितनी ज्यादा खलबली मची हुई है। तो इस वक्त पाकिस्तान को ये मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि वो अपने किसी भी हथियार को टेस्ट करे, क्योंकि फिर अगर जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत की जाती है तो फिर पाकिस्तान एक मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार बैठा हुआ है। इसका मुशाहिदा आज कर लिया गया। एक ऐसा मिसाइल सिस्टम जो कि काफ़ी हद तक इंडिया में पेनिट्रेट करने की सलाहियत रखता है, 450 किलोमीटर तक अंदर जाके मार करने की सलाहियत रखता है, उसका कामयाब तजुर्बा पाकिस्तान की तरफ से कर लिया गया है। दूसरी तरफ आपको ये बताते चले कि चाइना ने भी हिमालयाज के अंदर अपनी फौजी मशकों का आगाज कर दिया है और अगर इंडिया की तरफ से किसी भी किस्म की मुहिम जोई की जाती है तो चाइना भी एक भरपूर और ताबड़तोड़ जवाब देने के लिए इंडिया को तैयार बैठा है। चाइना इज कंडक्टिंग मिलिट्री एक्सरसाइजेज एट द फुट ऑफ द हिमालयाज। वी आर प्रिपेयर्ड टू सरप्रेस एनी इंडियन मिलिट्री एडवेंचर दैट थ्रेटन्स रीजनल स्टेबिलिटी। अब चाइना ने एक तरफ तो अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजों का हिमालय में आगाज कर दिया है, शुमाल के इलाकों में, और इसके साथ साथ इंडिया को ये भी वाजे कर दिया है कि अगर इंडिया की मिलिट्री ने किसी भी किस्म की मुहिम जोई की और इस खित्ते की सलामती के ऊपर जो है वो कोई सवाल उठाया या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, रीजनल स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो फिर उसका एक मुंह तोड़ जवाब चाइना की तरफ से भी दिया जाएगा। और इसी हवाले से चाइना ने इस जंगी मशकों का आगाज कर दिया है। मिसाइल टेस्ट किए जा रहे हैं, बहुत सारे वेपनरी टेस्ट की जा रही है। इसके साथ साथ जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एयरफोर्स है वो भी मुकम्मल तौर पर मुस्तैद है, उसकी भी जो है वो परवाजें जारी है इन इलाकों के ऊपर। और वाजे कर दिया गया है इंडिया के ऊपर चाइना की तरफ से कि अगर किसी भी तरह से इंडियन मिलिट्री ने मुहिम जोई की कोशिश की, कोई एडवेंचर करने की कोशिश की और इस खित्ते की जो कि इस वक्त एक बहुत ही अहम खित्ता है उसको इस नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो फिर इंडिया को जो है वो काम किया जाएगा चाइना की तरफ से, जो कि फिर इंडिया रियायत रखेगा। यानी फिर एक तरफ पाकिस्तान जो है वो चाइना से एंगेज होगा, दूसरी तरफ इंडिया भी एंगेज होगा। और कुछ खबरें तो ये भी आ रही हैं कि इस वक्त बांग्लादेश की आर्मी भी तैयार हो चुकी है कि अगर ये फ्रंट खुलता है तो फिर चाइना और बांग्लादेश मिलकर जो है इंडिया के ऊपर जो है वो एक जंग की सी कैफियत मुसल्लत कर देंगे। इसके साथ साथ इंडिया की तरफ से भी अब ट्रेड के ऊपर जो है कदगन लगाई गई है और पाकिस्तानी ट्रेड को जो है मुकम्मल तौर पे बंद करने की खबरें सामने आ रही हैं। इंडिया सेड इट हैज बैंड द इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स originating from or transiting via Pakistan as diplomatic tensions between the two nuclear armed nations flared. India's Directorate General of Foreign Trade in a notification said the ban will take effect immediately. अब इंडिया की तरफ से ये कहा गया है और ये पाबंदी लगाई गई है कि जो दोनों ममालिक के दरमियान एक बाहमी तिजारत थी और जो चीजें पाकिस्तान से इंडिया इंपोर्ट की जाती थी या फिर जो अफगान ट्रांजिट के जरिए अफगानिस्तान से पाकिस्तान को गुजरते हुए पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करते हुए इंडिया जाती थी, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे अब इंडिया की तरफ से इमीडिएटली पाबंदी लगाई गई है। और इस वक्त जो डायरेक्टरेट है फॉरेन ट्रेड का इंडिया का, उसने ये बयानिया ये मरासला जारी कर दिया है कि तमाम तर तिजारतें जो कि पाकिस्तान और उसके साथ साथ अफगानिस्तान का जो ट्रेड ट्रांजिट है उसके जरिए की जाती थी मुकम्मल तौर पे इंडिया के साथ बंद कर दी गई है। न सिर्फ ये किया गया है बल्कि वो तमाम पाकिस्तानी जहाज भी जो कि इंडिया की बंदरगाहों पे लंगर अंदाज होते थे, चाहे फिर वो किसी भी दूसरे मुल्क से सामान लेकर आ रहे हो, बराह रास्त पाकिस्तान का सामान नहीं ले जा रहे हो, उनके ऊपर भी इंडिया की तरफ से पाबंदी लगाई गई है। यानी फिर एक तरफ तो ट्रेड रूट के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला, दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसको ऊपर भी एक कदगन लगाई गई है। यानी फिर वो तमाम पाकिस्तानी जहाज चाहे फिर वो किसी भी मुल्क का सामान लेकर इंडिया की बंदरगाहों पे जा रहे हो, उनको भी अब वहां लंगर अंदाज होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो इस वक्त कैफियत देखिए, पाकिस्तान की तमाम एक्सपोर्ट जो कि इंडिया को की जाती थी उस पर पाबंदी लग चुकी है। पाकिस्तानी जहाज रसानी के जो इदारा है यानी शिपिंग एजेंसीज हैं उनके जहाज़ों के ऊपर ममानियत आ चुकी है और तमाम इंपोर्ट जो है वो इंडिया की तरफ से फौरी तौर पर या इमीडिएट ऑर्डर के ऊपर बंद कर दी गई है। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में आपका मेजबान फिर हाजिर होगा। तब